मातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यं देवादेव विद्याधर महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कंसर्वती भगवान की जय, जन्मकोद्भव दासांग वही जनवाणी माता की जय, कुनकुंद आचार्य भगवान की जय, उमास्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमनभद्र आचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय, कलंक आचार्य भगवान की जय, विशेष के ब्रह्माचार्य चारचकवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज की जय, तत्ति पट्टाची आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मौन शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रसिद्ध सागर जी महाराज की जय, तीन कमलों गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी अध्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र में हमें अपने होने का बोध हो। सबसे पहले हमें अपने अस्तित्व का भान हो जाए कि हम वास्तव में क्या हैं। आत्म तत्व तो उसी के माध्यम से हमें समझ में आएगा, लेकिन जो हमें अभी वर्तमान में मिला है, जिसकी हम अनुभव कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं कि वास्तव में क्या है और कैसे मिला है, तो 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की कल्पना है। आश्रव पदार्थ के बारे में बताया। कर्मों का आना आश्रव है। तो कर्म कैसे आते हैं? 6वें अध्याय में शरीर, वचन और मन, इनकी क्रिया से जो संबंध हो करके जो क्रिया प्रक्रिया बनती है उसे आश्रव कहते हैं। और शुभा पुण्य से शुभा पाप से, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय। इतनी व्याख्या जब आचार्य भगवान ने की, तो 7वें अध्याय में जो प्रूपणा हो रही है उसने सबसे पहले प्रश्न उठाया कि शुभ क्या है। एक प्रश्न से 7वें अध्याय का प्रारंभ हुआ है। हिंसा नतस्तीय ब्रह्म परिक्रेभ्यो विरतिर्वृतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना, इन 5 पापों को छोड़ना, त्यागना, इन 5 पापों से दूर होने का नाम व्रत है। उसे हम चारित्र कहते हैं, संयम कहते हैं, साधना कहते हैं। अशुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिध बुद्धि रूपम व्यवहार नयात जन्मणियम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम चारित्र है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति का नाम व्रत है। अपनी भाषा में हम लोग उसे समझ लें, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। तो जो पुण्य है वो कैसे उपलब्ध होता है? तो 5 पापों से व्रत होकर के व्रत अंगीकार होता है, और व्रत के माध्यम से पुण्य का आविर्भाव होता है। शुभ और पुण्य शुभ क्रिया है और पुण्य उसका भाव है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 4 अनुयोगों में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, क्षरणानुयोग, ये 3 अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं। तीनों अनुयोगों में पुण्य को धर्म कहा है, क्योंकि पुण्य उस धर्म का कारण है, साधन है, निमित्त है। वहाँ पर कारण में कार्य का उपचार किया गया है।
लेकिन द्रव्यानी योग कारण को, निमित्त को मानता ही नहीं है। इसलिए द्रव्यानी योग में पुण्य को धर्म नहीं कहा। तो जो व्रत हैं, इन 5 पापों को त्यागने की प्रक्रिया का नाम व्रत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृतचंद सूरी ने ये कहा है कि सबसे पहले गुरुओं को श्रावकों के लिए मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। जब श्रावक मुनि धर्म को अंगीकार करने में असमर्थ अपने आप को समझे, तब उसे अनुव्रतों का उपदेश देना चाहिए। जो आचार्य ऐसा नहीं करते हैं, महाव्रतों के पहले ही अनुव्रतों का उपदेश देते हैं, वे निग्रह स्थानम, प्रायश्चित के पात्र बताए हैं। इसलिए पहले महाव्रतों का उपदेश दिया जाता है और उसके बाद जब भव जीवात्मा उसी महाव्रतों को पालन करने में अपने आप को असमर्थ समझता है, तब उसे अनुव्रतों का उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ तो ये जो सामान्य रूपणा चल रही है, व्रत का स्वरूप बताया जा रहा है कि व्रत क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है। तो 5 पापों को त्यागने का नाम व्रत है। और वैराग्य जो है पुण्य और पाप से परे ऊपर उठता है, वो वैराग्य है। कुंद आचार्य भगवान ने मूलाचार में एक गाथा बताई है, धीरो वैराग्य परो थोवम पिय सिख दूण सिज्जदि हो, नवि सिज्जदि वैराग्य विहीनो पर दूण शब्द सत्ताई। जो जीवात्मा धीर है और वैराग्य में तत्पर है, वह थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। नवि सिज्जदि वैराग्य विहीनो, लेकिन जो वैराग्य से रहित है वह संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ डाले, लेकिन निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं करता। इसलिए जैन धर्म में वैराग्य को ही ज्ञान कहा है। तो जो 2 पद दिए ऊपर गाथा में, धीरो और वैराग्य परो, तो धीरता कहाँ है? तो धीरता का मतलब है पाप कर्म के उदय से विचलित नहीं होना, उसका नाम धैर्यता है। और वैराग्य किसे कहना? पुण्य और पुण्य की सामग्री से प्रभावित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, उसका नाम वैराग्य। इसलिए महापुरुष जो होते हैं व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते हैं, और उन्हें श्रवण कहा जाता है। श्रवण आचार्य लिखते हैं, परित्रज्यम नपो राज्यम श्रवणो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तपोच्यते। राजा महाराजा, परित्रज्यम नपो राज्यम श्रवणो ही जायते महान, राज्य आदि को छोड़ करके और श्रमण बनते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक बिलोली का जो कार्यक्रम रखा जाता है, पहले उसके अंदर राजा महाराजा के भाव पैदा किए जाते हैं कि राजा महाराजा का ठाट बाट क्या होता है, हाथी पर, घोड़े पर, बग्घी पर, रथ पर, सारथी बनाकर उसको कितना सजा करके, सोने वस्त्र आभूषण पहना करके उसे एक राजा का रूप दिया जाता है, और उसके बाद उसको छोड़ता है, उसे वैराग्य की दीक्षा करता है। तो परित्रज्यम नपो राज्यम श्रमणो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तपोच्यते। जैसे पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने के लिए श्रम किया जाता है, ऐसे ही साधु पुण्य और पुण्य के कारण को रोकने के लिए तप करता है, परिणामों को पुण्य में जाने से रोकता है, उसका श्रम करता है, इसीलिए वह श्रवण कहलाता है।
पाप तो पहले ही छूट गया, अब छोड़ना क्या है? पुण्य। और वह द्रव्यानु की अवस्था में तभी पहुंच पाता है जब उसे पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं। और इसीलिए कह दिया कि बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की। देखिए आप, उसी कपड़े से टोपी बनती है और उसी कपड़े से जूता बनता है, और टोपी किसी के माथे रख दो तो सम्मान हो गया, और वही कपड़े का जूता किसी के माथे पे रख दिया अपमान हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि जो व्रतों का स्वरूप है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरे सूत्र में कहा देश सर्वतोनु महती, देश व्रत और सर्वव्रत। देश व्रत को अणुव्रत कहते हैं और सर्वव्रत को महती यानी महाव्रत कहते हैं। अभी व्रत के भेद बता रहे हैं, व्रती के नहीं बता रहे। ये ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें बड़ी रहस्यपूर्ण है एक एक सूत्र में। पहले व्रत और व्रत का स्वरूप बताया जा रहा है। तो अणुव्रत और महाव्रत, एक व्रत दो रूप में हो गए, लेकिन इन व्रतों की अनुभूति, व्रतों की फीलिंग कैसे होगी, केवल आचार्य कहते हैं व्रतों के नाम गिनने मात्र से, व्रतों की लौंग और संस्कार करने मात्र से व्रत नहीं आ गए। 28 मूल गुणों के नाम याद करके गिनाने से, व्याख्या करने से व्रत नहीं आ रहे हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जो गाय दूध देती है, जिसके घर में दूध होता है वही गाय वाला कहलाता है। बिना दूध की गायों को पालने से गौशाला नहीं होती। ऐसे व्रतों की गिनती कर देने से व्रत नहीं कहलाते हैं। व्रतों में भावनाएं होना चाहिए। यदि व्रतों में भावनाएं नहीं है तो वह पूरे द्रव्य व्रत हैं, बिना दूध के गाय जैसे पालने जैसा है। जैसे कोई हिंसक व्यक्ति बीमार हो गया और उसने 1-2 महीने बीमार रहा, अभी कोरोना आ गया तो जो है 2-3 महीने से कोई हिंसा नहीं की, तो वह व्यक्ति अहिंसक थोड़ी हो। जो व्यक्ति या कोई जानवर है, बिल्ली है, जो हिंसक जानवर है, उसने कई दिन तक कोई जीव को नहीं मार के खाया तो वह हिंसक थोड़ी हो। इसलिए आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंचो। उन 5 व्रतों की, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज और हम सबके बीच में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग भटके हुए भगवान हैं। अहिंसा की चर्चा, आज अहिंसा दिवस मना लो, कोई दिवस मना लो, लेकिन वास्तव में अहिंसा का स्वरूप क्या है, कैसे हम अपने जीवन में फीलिंग कर सकते हैं, कैसे अहिंसा का अनुभव कर सकते हैं, ये लोग अपन जो है इसको समझ। केवल जो आज अहिंसा के नाम से हिंसा हो रही है, हम ये बोल रहे हैं कि अहिंसा के नाम से हिंसा नहीं, अहिंसा की हिंसा हो रही है। हम अपनी भाषा में यही बोलते हैं। लोग अहिंसा की हिंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अहिंसा के स्वरूप को नहीं समझा। तो चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत हो, उन 5 व्रतों में एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, नीरज जी सतना वाले। उन्होंने एक साहित्यिक कृति लिखी, मानवता की धुरी, और उसमें अपना अपना महाभारत और कई प्रकार की टाइटल देकर के उसमें
बहुत सारी बातों का विश्लेषण किया, लेकिन उसमें एक विशेष बात उसमें जो विशेष बात उन्होंने लिखी कि 5 पापों को नियंत्रित करने के लिए विश्व में 50,000 से अधिक कानून बने हुए हैं। केवल 5 पापों को नियंत्रण करने के लिए विश्व में 50,000 से अधिक कानून बने हुए हैं और वे कानून भी फेल हैं। लेकिन जैन दर्शन के ये 5 सिद्धांत हम लोग यदि अपने जीवन में अवतरित कर ले तो 50,000 कानून की बोझ से हम सब बच सकते हैं। कहाँ तो 5 बातों का ध्यान रखना है जिससे हम 50 झंझटों से बच सकते हैं, लेकिन हम 5 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो 50 झंझट का भार जीवन में ढो रहे। तो सबसे पहले वास्तव में अहिंसा क्या है, जिस अहिंसा के बारे में हम बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें पाप, उसमें हिंसा, उसमें, लेकिन उमा स्वामी आचार्य भगवान ने इस तत्वार्थ सूत्र में जो एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं लिखी हैं, उसमें पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। इनका यदि हम लोग चिंतन मनन अपने मन वचन काय में कर लें तो समझ लेना कि हमें कोई भगवान बनने से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। भगवान बनना अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं कि कोई दूसरा हमको भगवान बनाएगा। पाषाण की मूर्ति में भगवान बनाना दूसरे के हाथ में है, लेकिन इसमें जीवंत भगवान बनना अपने हाथ में। कैसी भगवान बनने की जो शुरुआत, ये ध्यान रखना, धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। यदि परिग्रह नहीं हो तो कोई पाप करने के प्रति आकर्षण, परिग्रह के कारण ही व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी करता। कहने का अभिप्राय है कि हम अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कितनी प्यारी भावनाएं हैं, इसका चिंतन करें कि हिंसा किन किन कारणों से होती है। वांग मनोभुक्ति रियादान निक्षेपण समित्याः लौकिक पान भोजनानि अंश। वांगुक्ति, मनोभुक्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलौकिक पान भोजन, ये 5 वाक्य हमारी अहिंसा को पुष्ट करते हैं। ये अहिंसा की प्राण है, ये अहिंसा की 5 भावनाएं हैं। यदि हमारे मन वचन काय में ये 5 बातें हैं तो फिर भगवान बनने में, अहिंसक बनने में कोई भी बाधा नहीं। लेकिन हमारी सारी अहिंसा केवल बातों में है, आचरण में नहीं। उन्होंने सबसे पहले कहा वांग मुक्ति, वचन मुक्ति। बोलने से हिंसा होती है, अशुभ ना बोलो। अहिंसक बनने के लिए 5 भावनाओं में आपको 2 ही भावनाएं मुख्य हैं, एक पहली और एक आखिरी। देखिए आप उसमें भी आपको शॉर्टकट बता देता है। हम लोग वचनों से क्या करते हैं, रचना जो है, वचन जो है, दोनों काम करती है, एक बोलने का, दूसरा खाने का।
तो भाषा की शुद्धि और भोजन की शुद्धि यदि दो शुद्धि हो जाए तो बीच की तो सब अपने आप हो जाए। कहते जैसा खाते अन्न वैसा होता मन, जैसा पीते पानी वैसी होती वाणी। तो वचन गुप्ती अशुभ ना बोलिए, अशुभ ना सोचिए, पहले अपने से शुरुआत करिए। अशुभ बोलने से क्या होता है, जब हम बोलेंगे अशुभ तो दूसरे के मन की पीड़ा, दूसरे के मन में हिंसा का भाव आएगा। हमने अपने वचनों से दूसरों को हिंसा करने के लिए उकसाया। और मनोगुप्ती, अशुभ ना सोचिए, अपना मन अपने हाथ में, अच्छे से अच्छा सोचिए। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये सोचना बंद कर दीजिए। हम जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। तो वचन के द्वारा हमारा मन प्रभावित होता है, हमारी गति प्रभावित होती है। तो वचन बहुत, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक करत है घाव। उन शब्दों ने हमें महाभारत करा दी हमारे अंदर। इन शब्दों ने हमें बहुत सारी दुविधाएं, और इन वचनों ने, शब्दों ने राम को वनवास करा दिया। इसलिए क्यों, उतनी दूर तक की दृष्टि से देखने वाले जो जीव सूक्ष्म जीव हैं, और उतनी सदैव चाल से चलना कि उतनी दूरी तक के जीव दिख जाएं और वो मरने से बच जाएं, या वो निकल जाएं, या आप उस गति से वहाँ पर पहुँच सकते हैं जो उसकी जीव की रक्षा हो सके। बड़ा विज्ञान है। समिति का और आदान निक्षेपण समिति, कितनी सावधानता बता रहे हैं आचार्य कि किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से देख सोच करके रखना, उठाना आदान निक्षेपण समिति है। बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई, त्यों ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजाए। आलोचना पाठ में बहुत सारी ये सारी भावनाओं के भाव भरे हुए हैं, लेकिन हम किसी एक चीज को भी अपने अंदर फील नहीं कर पाते हैं। और पांचवी भावना है आलोकित पान भोजन। ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को बड़ा शाकाहारी कहते हैं, अहिंसक कहते हैं, जैनी कहते हैं, ये कहते दुनिया भर के टाइटल उपाधियां अपने जीवन में ओढ़। असली अहिंसा हमारे खान पान से, हमने आपको बताया भाषा और भोजन, ये दो की शुद्धि कर लो, भगवान बन जाओ। ना हमारी भाषा की शुद्धि है, ना भोजन की शुद्धि। आप देखिए पूज्यपाद आचार्य ने जो आगम लिखा, कितना उनके बारे में पढ़ करके ऐसा लगता है कि आचार्य हमें सबको देखे गए। शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद विज्ञान लिखा, आयुर्वेद शास्त्र लिखा। वचन की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र लिखा, और आत्मा की शुद्धि के लिए अध्यात्म शास्त्र, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे। शरीर, वचन और मन की तीनों की शुद्धि का उन्होंने उपाय बताया। ना तो हम लोग शरीर से शुद्ध हैं, ना वचनों में शुद्धता है, ना मन में शुद्धता है। तो ये समझ लो अपन बीमारी है। यत्किंचित शरीर से थोड़े से स्वस्थ हैं, लेकिन वचनों से बहुत बीमार है। और मन के तो बिल्कुल मानसिक रोगी हैं। हमारे मन में
ईर्ष्या, देश, ये जो सब भरा हुआ है कंपटीशन, ये सब हिंसा का रूप। दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को आगे बढ़ाने का भाव रखना, ये सब हिंसा का साधन। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे संयम के क्षेत्र में हो, चाहे त्याग के क्षेत्र में हो, जहाँ भी दूसरे को नीचा दिखाने का भाव हो, उससे आगे बढ़ने का भाव हो, ये समझ लेना कि आप बहुत पीछे। हमारे आचार्य तो कहते तू अपनी आत्मा को विशुद्धता से ऊंचे उठाइए और अपने से ज़्यादा दूसरे का सहयोग करिए। जो हमको नहीं पालन हो सकता है, दूसरा कर रहा है तो खुशी मनाइए, अच्छा है भैया आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत उल्टा काम होता है। एक मांसाहारी व्यक्ति तालाब से कुछ जीव जंतु पकड़ रहा है, तो एक मटके में वो बर्तन में मछली डाल रहा था। उस जाल में तो बहुत सारी चीज़ें आती थी, और एक में जो है वो मेढक डाल रहा था टिपारी में, उसको ढक के रखा था, और एक में केकड़े डाल रहा था और वो खुले थे। एक व्यक्ति जब निकला उसने देखा कि भाई ये 3 तरह की जीव ऐसे कैसे रख रहा है, मछली को पानी में उसमें रख रहा है और मेढक की डलिया में मेढक डाल के उनकी ढक के रख रहा है, और केकड़ों को खड़ा खो रखा है। उसने कहा भैया ये देखो मैं ये जो सब ये केकड़े निकल के भाग जाएंगे। बहुत अच्छी बात उसने कही, ये जो है ये केकड़े कभी भी बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब भी एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे कर देगा, इसलिए कभी नहीं जा सकते। तो भैया ये मेढक को तुमने ढक के क्यों रखा? बोले ये बहुत होशियार हैं। वो कहते भैया मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा, तू एक काम कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, वो उसकी पीठ पे बैठ जाए, वो उसकी पीठ पे बैठ जाए, तो छलांग लगा करके तू तो निकल जा। भैया वो मेढक जो है इतनी अपने एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अरे त्रिंत जीवों में भी इतना बोध है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम किसका सहयोग करते हैं? आज अच्छी बातों का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं, और बुरी बातों के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे कि ऐसा करो इनके लिए, ऐसा करो उनके लिए, ऐसा करो उनके लिए। जो अच्छे साधु हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी आप कुछ नहीं करना चाहते। आए होंगे अपना कर लेंगे। अरे तुम अच्छे साधुओं को उनकी विनय वैयावृत्ति करना शुरू कर दो तो ये सारी समस्याएं आए ही नहीं। लेकिन गलत काम हुआ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा काम हो रहा है वहाँ कोई नहीं जाएगा, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे कि कोई अच्छा काम हो रहा है। वो कहते अरे हमें तो बुलाया ही नहीं साहब, हम कैसे जाते, बुलाया ही नहीं, उनने हमें निमंत्रण दिया। भैया गलत काम के लिए कैसे पहुँच गए? उन्हें न्योता दिया था, वहाँ तो पटेल बन करके पहुँच गए, चौधरी बन करके पहुँच गए, ऐसा करो, सलाह देने लगे, मीटिंग करने लगे। अधिकार तुम्हें किसने दिया है? प्रायश्चित देने का अधिकार उन गुरुओं को है। कहने का अभिप्राय कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में हमारा विचार नहीं होता है, तो आलौकिक पान भोजन की जो परंपरा जैन दर्शन में अहिंसा के रूप में है, इतनी परिशुद्ध परिभाषा है, इससे ज़्यादा कोई परिशुद्ध अहिंसा का रूप नहीं हो सकता है। ये अहिंसा वृत्त की 5 बातें हम अपने जीवन में अवतरित करें। कौन सी 5 बात? वचन गुप्ति, अशुभ ना बोलें, मनोगुप्ति, अशुभ ना सोचें, वीर्यासन की 4 हाथ जमीन देकर के चलें, आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को सही ढंग से रखें और उठाएं, और आलौकिक पान। अब इसकी जो व्याख्या हमारे विद्वान, पंडित, गुरुजन, जो भी अध्ययनशील लोग हैं करते हैं, एक ही बात हमने अभी तक उनके मुख से सुनी है या उनकी किताबों में पढ़ी है कि आलौकिक पान का मतलब है दिन में भोजन करना। भैया आलौकिक पान का मतलब दिन में भोजन करना मात्र नहीं है। दिन में तो भी लोग जो है
सूरज के उजाले में भी लोग अवक्ष खाते हैं तो वो आलौकिक पान भोजन हो जाए, लेकिन आलौकिक पान भोजन का सही जो प्रारूप है कि पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना। अभी देखिए कितना व्यापक अहिंसात्मक धर्म है कि भोजन में भी पांचों इंद्रियों से देख सोच के करना। आप किसी भी पशु को भोजन करते देखते हैं तो वो सबसे पहले सूंघता है, और आप क्या करते हो भैया, पाउच उस पर लिखा है, पाउच बोलते पाउच, हाँ, उस पर लिखा है तम्बाकू चबाना, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान हानिकारक है, मद्यपान हानिकारक है, फिर भी खोलते हैं, पढ़ते हो, खाते। तो जानवर अच्छे, कम से कम उनको कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं है, वो नाक से सुन करके ही अंदाज लगा लेते ये खाने योग्य नहीं खाने योग्य है और छोड़ के चले जाते। लेकिन हम इंसान सब कुछ होते हुए जानते हुए भी और ये सब करते हैं। तो सबसे पहले सूंघना, या फिर अपन लोग इंसान हैं तो देखो उस वस्तु का कलर आकार प्रकार अच्छा लगना चाहिए, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर छुओ, उसके ना तो अति शीत हो ना अति उष्ण हो भोजन, ऐसा भोजन यदि आप चम्मच से भोजन करते हैं तो नियम से मांसाहार होता है। नियम से, ये लिख लेना हमारी बात को, उसको हम सिद्ध करके बताएंगे। चम्मच से यदि आप भोजन मुंह में लेते हैं तो नियम से आपको मांसाहार होता है। चम्मच पहली बात जब आपके भोजन करोगे तो उसके ठंडे गर्म का तो अंदाज लगेगा ही नहीं, और मुंह में जाते ही या तो ज़्यादा गर्म होगा तो करोगे, और ज़्यादा ठंडा होगा तो गले में वो देगा, तो पता नहीं लगता उसके आर्मेचर का, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप चम्मच को मुंह में अंदर डाल करके उसका भोजन लेंगे तो चम्मच में नियम से आपकी मुंह की लार चिपक जाएगी, और जैसे ही वो बाहर आएगी चम्मच, वो ठंडी लार में नियम से बैक्टीरिया उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं हमें दुधल नहीं खाना चाहिए, उन लोगों को तो चम्मच से भोजन कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लार के स्पर्श से ही लार के बाहर आने में लार में तुरंत बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। सम्मोक्षण जीव है वो, तो क्लाइमेट देखा और तुरंत पैदा हुआ, और आपने ली मुंह में रखी चम्मच और भोजन वो छोड़ दिया और बाहर निकाल दी। अब चम्मच ऐसी लटक रही है, बातें कर रहे हैं या किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, तो उतनी देर तक, आधा मिनट कह लीजिए, 1 मिनट कह लीजिए, वो ठंडी होती रहेगी और बैक्टीरिया होते रहेंगे। फिर आपने उस चम्मच को भरा, फिर उसमें रह गए तो वो जीव भी मर गए और फिर आपके द्वारा पैदा हो गए। अब आप दूसरा प्रश्न होगा कि महाराज जब हाथ से भोजन करते हैं तो अभी मुंह में उंगली छू जाती है और उसमें उंगलियों में लार लग जाती है। ध्यान रखना, उंगलियों की गर्मी से, खून की गर्मी से उस लार में बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका वैज्ञानिक है, लॉजिक है। लेकिन लार अकेली धातु के साथ बाहर आ गई, वो ठंडापन आ गया तो तुरंत उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। तो चम्मच से भोजन करने में बहुत सारी बातें आती हैं जो हिंसात्मक। आपने चम्मच ली और किसी ने धक्का लगा दिया, मुंह में थी और धक्का लग गया तो चम्मच अंदर। लेकिन हाथ से भोजन करने में सबसे पहली बात भोजन का आर्मेचर पूरा पता लगता है। दूसरा, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जिस समय अपन भोजन को हाथ से छूते हैं तो उससे अपने मुंह की लार में एक ऑटोमेटिक कोई परिवर्तन होता है।
जो हमारे इस भोजन को स्वादु और पाचक बनाता है। तो वो जो रासायनिक परिवर्तन है वो भोजन के हाथ के स्पर्श से हमारे भोजन को और पाचक बनाता है। और आप उसके स्वाद में भी अंतर है। कोई भी दाल चावल खिचड़ी है, आप चम्मच में भर के खाएंगे और हाथ से मिला के खाएंगे, दोनों के स्वाद में अंतर होगा। और आजकल जो पानी पीने की एक परंपरा है कि व्यक्ति ऐसे उल्टे ऊंचे मुंह करके जो पानी पी रहा है, ये सबसे ज़्यादा अवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इससे पेट की बीमारियां, गैस आदि की बीमारियां ज़्यादा हो रही। व्यक्ति को हमेशा गिलास से, पात्र से धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। गिलास से भी मुंह लगा के पी रहा तो ऐसे नहीं कि मुंह को ऊंचे उठाते जाओ, नहीं, मुंह को नीचे रखिए और धीरे धीरे पात्र को उतना ही अपने मुंह की तरफ लेते आइए। पात्र से ऐसे पानी पीने से आपको उसमें कोई जीव जंतु है वो दिख सकता है, और ऐसे पीने से कभी कभी क्या होता है, ऊपर के जीव जंतु भी, उसके साथ मक्खी मच्छर भी चला गया तो आपको पता नहीं। तो जो जैन दर्शन की वैज्ञानिकता है अलौकिकवान भोजन में, तो आपको सबसे पहले सूंघना है, देखना है, उसके बाद स्पर्श करके तीसरे नंबर पर ऐसा मान लेते हैं। क्रम तो आप जैसे भी जानो उसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एक व्यवस्था के हिसाब से फिर जो है आप स्पर्श करके देखते हैं। तो जो जितना भी जो फ्रिज का रखा हुआ भोजन है, ये वो खान पान, ये सब आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नियम से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। आप फ्रिज में मड़ा हुआ आटा रख दो, फिर बाहर निकालो, और गर्मी के दिन में तो वो जैसे ही बाहर आया और उसमें हवा लगी, उस आटे की गंध, उसका स्पर्श, उसका स्वाद, तीनों ही विकृत हो गए। आप किस अहिंसा की बात कर रहे हो? तुम्हें पूजा की थाली की तो हिंसा दिख गई, तुझे अपने भोजन की थाली की हिंसा कब दिखेगी? आचार्य कहते अहिंसा की शुरुआत करना है, भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से ही होगी। बिना भोजन शुद्धि किए भगवान कभी तीन लोक में नहीं बन सकते। बिना पूजन किए तो भगवान बन जाओगे क्या? आप कभी जिंदगी में 3 काल में पूजा मत करना तो भी भगवान बन जाओगे। यदि आपने भोजन शुद्धि नहीं की और कितना ही पूजन शुद्धि करते रहो, 3 काल में भगवान नहीं बन सकते। लिख करके दे, क्योंकि वह तो एक प्रतीकात्मक स्थापना निक्षेप के भगवान की पूजन है, लेकिन अपन तो भैया साक्षात जीवंत परमात्मा है। सुबह से शाम तक उस भगवान को क्या क्या चढ़ा रही है, उस पर विचार करो। जब आप पूजन की थाली में हिंसा का विचार करते हो तो भोजन की थाली में भी हमें हिंसा का विचार होना चाहिए। पूजन की थाली स्थापना निक्षेप भगवान को चढ़ रही है, लेकिन ये भोजन की थाली तो जीवंत परमात्मा के लिए अर्पण हो रही है। उसके बारे में थोड़ा विचार। तो फिर जो है स्पर्श के बाद आचार्य कहते चखना, थोड़ा सा लो, उसे चख के देखो वह आपके स्वाद की अनुरूप है या नहीं। इसीलिए बफे सिस्टम का प्रावधान किया था। हमारी जो भी संस्कृति ने, ये बहुत अच्छा था। पहले पंगत बैठती थी, लोग अपने हिसाब से देते थे, भैया वो मांग के लेता था तो शर्म लगती थी। आज अपना हाथ जगन्नाथ चाहिए, जा उठाओ, खाओ, नहीं खाएगा तो फेंक दो। बफे सिस्टम का इतना अच्छा स्वरूप है, लोगों ने विकृत कर दिया। बफे सिस्टम का मतलब जो चीज़ आपको जितनी खानी पहले बोलो, साग पूरी तंदूरी फलाना डुमका जो भी लेना है पहले वो खाओ, फिर आपको मिठाई नमकीन जो खाना वो खाओ, उसके बाद सलाद आदि जो खाना वो खाओ। उसमें जूठन नहीं बचना है। लेकिन आपके शौक ने दुनिया भर की पहली तो पूरी प्लेट भर ली,
गप्पे लगा रहे हैं, नहीं खाई गई तो फेंक मारते हैं। ये हिंसा है, ये जीवंत हिंसा है। आप देखिए, ये जीवंत हिंसा है। और बफे सिस्टम में भी जो हिंसा हो रही है, आज जितने भी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी में अच्छे संपन्न लोगों की बफे सिस्टम पार्टी होती है, वहाँ पर लौकी पे मछली बना के रख देते हैं, सॉस डाल देते हैं, कद्दू का मुर्गा बना के रख देते हैं, और उस पर जो है ये क्या बोलते हैं उसका, मटर पनीर क्या बोलते, और उसके जो है वो बना करके टांग देते हैं, शाकाहारी कबाब। ये सारी चीज़ें, आप इन सब चीज़ों से हिंसा का प्रोत्साहन हो रहा है। आप तो सोच रहे हम तो शाकाहारी हैं, आप शाकाहारी कुछ भी नहीं हो। ये असली अहिंसा का स्वरूप है, और ये जीवंत हिंसा है। तो उसके भोजन का स्वाद थोड़ा सा आप लीजिए, अनुकूल है खाइए, क्यों बिगाड़े। और आचार्य कहते कर्णेंद्री, कर्णेंद्री के द्वारा अहिंसा कैसे होती है। तो आचार्य कहते दी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। यदि आप टीवी का वो देखते हुए प्रोग्राम हिंसा, मार धार, क्राइम, ये कार्टून देखते हुए भोजन कराते हो, करते हो, सब इसीलिए बच्चों में हिंसात्मक है। शाकाहारी वस्तुओं के मांसाहारी नाम आपने रख लिए, ये शब्द से हिंसा है। नमकीन चावल को आप पुलाव कहने लगे, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहने लगे। ये मांसाहार आपके घर में घुस गया, आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम। आपका 8-10 वर्ष का बच्चा है, उसको पैसा मिले, उसे बिक रहा था कि भाई ये जो है पुलाव बिक रहा है, तो पुलाव लिखा हुआ है उस पर, और उसने कहा कि भाई हमारी मम्मी रोज़ पुलाव बना के खिलाती है, आज यहाँ प्लेट में खा लो, और उसको स्वाद लग गया तो वही खाएगा, उसको तो कोई भेद नहीं है शाकाहार। पहली बात। दूसरी बात है, हम आपको फिर बताते हैं कि मानो आप किसी मुनि महाराज का विहार कराते हैं, और महाराज का स्कूल में, धर्मशाला में, वहाँ आपने चौका लगाया है, और वहाँ अजय लोग देख रहे हैं। अब आप चिल्ला रही हो, नहीं महाराज पुलाव लो, महाराज कोफ्ता लो, तो अजय लोग क्या सोचेंगे कि जैन साधु भी पुलाव खाता है, तो आपके साथ हम भी मर गए। तो ऐसे हिंसक शब्दों का प्रयोग करना भी भोजन में हिंसा है। पहले हम इन सब चीज़ों को सुधारें, भोजन को भोजन बोलें, खाना ना बोलें। यदि आप भोजन को खाना बोलते वो भी हिंसा है, जिसे खाया ना जाए वो खाना है। हमारे शास्त्रों में तो भोजन शब्द आया है, आहार शब्द आया है। भोजन जीमो साहब, भोजन करो साहब, है? तो ये शब्दों का जो विज्ञान है, इसमें भी हिंसा अहिंसा का माप है। जैन दर्शन की अहिंसा कितनी सूक्ष्म है, इस बात पर आप गौर करो। अपनी पहले भोजन की थाली में हिंसा को शोधन करो, हिंसा को दूर करो। ये समझ में आ गई, किसी ने कह दिया दीपक जलाने में पाप, बाहर दीपक, पर भैया मंदिर में पंखा चल रहा है, एसी लग रहा है, उसमें पाप हो रहा है। वो तो हमारे लिए साहब गर्मी लगती है और तो सहन नहीं होती। तो आपने भगवान की पूजा के द्रव्यों को पाप मान करके सब छोड़ दिया। दीप जलाना, धूप जलाना, फल चढ़ाना सब छोड़ दिए। अब तो सूखा भी चढ़ाना है, आपको कोई समझा देगा कि चावल चढ़ाने में पाप है, तो आप उसको भी छोड़ देंगे, मेरी गारंटी। आज सृष्टि पर ऐसे धर्म हैं वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं। वो कहते हैं मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। वो कहते हैं किताब की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी लोग हैं। ये कहते हैं गुरु की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी लोग हैं। जो कहते हैं कि तो छोड़ने में तो बहुत बस समझ में बनाना चाहिए, तो आदमी छोड़ने को तैयार है, लेकिन करने के लिए राजी इसलिए नहीं है कि कौन मेहनत करे, समय बर्बाद होता है, पैसा लगता है, मेहनत होती है, कौन करे। आचार्य तो कहते हैं
कि भगवान के मंदिर में कोई नौकर होना ही नहीं चाहिए। तू पुण्य कमाना है तो तू अपने हाथ से झाड़ू पोंछा कर। अभी प्रोषधोपवास व्रत की जब जिक्र आएगी उसमें लिखा है अरहंत आचार्य के पूजा के उपकरण और गंध धूप माल्यादि इनको देख सोच करके चढ़ाना, प्रयोग में लेना आदि हिंसा है। जीव मर गया इसका नाम हिंसा नहीं है। जीव के साथ जो प्रमाद जुड़ा हुआ है, असावधानी जुड़ी हुई है, हमारा अहंकार अधिकार जुड़ा है, वो सबसे बड़ी हिंसा है। तो इस बात की व्याख्या कोई नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस अहिंसात्मक भाव को अपने जीवन में कैसे उत्पन्न करें। तो 5 बातें हमें अपने जीवन में ध्यान में रखना है। हमारे मुंह से अशुभ ना निकले, हम मन से अशुभ ना सोचें और 4 हाथ जमीन देख करके चलें। और उसके बाद किसी भी वस्तु को रखने उठाने की शुद्धता और आलोकित पान भोजन, इन 5 बातों में अहिंसा का स्वरूप है। इन 5 बातों को छोड़ करके कितना भी हिंसा अहिंसा की बात आप करते रहो, लेकिन वो अहिंसा की जो साक्षात अनुभूति है, भावनात्मक अहिंसा पैदा नहीं हो सकती है। अब बाकी की जो भी हैं व्याख्याएं समय पर करते रहेंगे, लेकिन मूल बात तो इतनी सी है कि हमें अपने जीवन में अहिंसा की अनुभूति करनी है, जीवंत अहिंसा की अनुभूति करनी है। इन 5 बातों का ध्यान हमें प्रतिक्षण 1-8 घंटे के लिए नहीं। भावना का मतलब है निरंतर जागृति। भावना का मतलब है अपने भावों को निरंतर परिष्कृत करना। जैसे औषधि में भावना दी जाती है, तो भावना देने से औषधि क्या हो जाती है? पावरफुल। भावना का मतलब जो है आपकी मेडिसिन में पोटेंशी होती है। पोटेंशी का मतलब है कोई भावना कि उसे पावरफुल कैसे बनाया जाए। ऐसे अहिंसा को पावरफुल कैसे बनाया जाए, गाढ़ा कैसे बनाया जाए, इन 5 बातों को नित्यचर्या में हम प्रतिक्षण अपने आप को जागरूक रखें तो अहिंसा की अनुभूति अपने अंदर होगी। और अहिंसा से ही अपन उस अमृत तत्व को, अमृत तत्व को, मोक्ष तत्व को पा सकते हैं जो महावीर भगवान